रात का समय था। पहाड़ों से घिरा छोटा सा कस्बा भीमताल हमेशा की तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बीच बीच में चमकती बिजली गांव की सुनसान गलियों को डरावनी रोशनी से भर देती थी। इसी कस्बे में एक पुराना मकान था, राय साहब हवेली। कहते हैं कि ये हवेली 50 साल से वीरान पड़ी है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात के समय वहां से अजीब अजीब आहटें सुनाई देती थीं। कभी पायल की छनक, कभी किसी के रोने की आवाज़, तो कभी धीमे धीमे कदमों की खड़खड़ाहट। गांव के लोग हवेली से डरते थे, लेकिन शहर से आए अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। अजय एक पत्रकार था, जिसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर लेख लिखने का शौक था। उसने राय साहब हवेली को किराए पर लिया और वहां अकेले रहने चला गया। हवेली बहुत बड़ी थी, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, जंग लगे ताले और धूल से भरे कमरे। पहली रात जब अजय वहां सोने गया तो आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। कौन है? अजय ने पूछा, पर बाहर कोई नहीं था। वो हंसते हुए बोला, गांव वाले शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर से धीमे धीमे आहटें सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज़। उसके कदमों के नीचे लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था। गांव वालों का कहना था कि इस कुएं में कई साल पहले राय साहब की बहू डूबकर मर गई थी। तभी से हवेली अशुभ हो गई। रात को जब अजय सोने लगा तो खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा कि कुएं के पास सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी है, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और बेहद धीमी चाल। अजय घबरा गया। उसने खिड़की बंद कर ली और बिस्तर में घुस गया। मगर तभी कमरे के अंदर भी उसे पायल की छन छन सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसी के पास चल रहा हो। उसका गला सूख गया, पसीना बहने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कमरा खाली था। अगले दिन अजय ने गांव के बुजुर्ग पंडित से बात की। पंडित ने कहा, बेटा, ये हवेली शापित है। राय साहब की बहू सावित्री की आत्मा यहाँ भटकती है। उसकी मौत कुएं में डूबकर नहीं हुई थी। कहते हैं उसे उसके ही ससुराल वालों ने तंत्र मंत्र करके मार डाला था। उसकी चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। अजय को ये कहानी सुनकर और दिलचस्पी हुई। उसने तय किया कि वो सावित्री की आत्मा का सच सामने लाएगा। रात को उसने कैमरा लगाया और हवेली के आंगन में बैठा रहा। आधी रात होते ही अचानक हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और तभी अंधेरे से एक औरत की परछाई निकली। वो सफ़ेद साड़ी में थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अजय डरकर पीछे हटने लगा। औरत का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। आंखें लाल, होंठ काले और चेहरा जले हुए जैसा। तुम कौन हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। औरत ने बस इतना कहा, मुझे न्याय दिलाओ। फिर अचानक वो गायब हो गई। अजय समझ गया कि ये आत्मा बुरी नहीं है, बल्कि उसे इंसाफ चाहिए। उसने हवेली के पुराने दस्तावेज और गांव वालों की बातें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि सावित्री को तंत्र मंत्र के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया था। अजय ने ठान लिया कि वो सावित्री की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने पंडित की मदद से हवन किया। हवेली के बीचों बीच यज्ञ वेदी जलाई गई। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली कांपने लगी। अचानक चारों ओर से भारी आहटें आने लगीं। दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं और सावित्री की आत्मा प्रकट हो गई। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ो, मुझे न्याय चाहिए। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सावित्री, अब सत्य उजागर हो चुका है। जिसने तुम्हें मारा था उसका वंश अब खत्म हो गया है। अब तुम मुक्त हो जाओ। सावित्री की आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अजय की ओर देखा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली में शांति लौट आई। अब वहां से कोई आहट नहीं आती थी। अजय ने पूरी घटना पर एक लेख लिखा, जो अखबार में छपा और सबके दिल दहला गया। लेकिन कहते हैं,
कभी कभी देर रात अजय को अपने कमरे में अब भी वही पायल की धीमी छन छन सुनाई देती है।